नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि भारत कब और क्यों सोने की चिड़िया कहलाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोने की चिड़िया का मतलब है एक ऐसा देश जो बहुत अमीर और संपन्न हो। इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ये उपाधि भारत को कब और क्यों मिली? बहुत पहले मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे कई महान साम्राज्य भारत में थे। मौर्य साम्राज्य के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे राजाओं नए भारत को एकजुट और समृद्ध बनाया। उसी तरह गुप्त साम्राज्य के समय कला, विज्ञान और संस्कृति का विकास हुआ। इस समय भारत में विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और दवाइयों में भी बहुत तरक्की हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों नए दुनिया को नया ज्ञान दिया। भारत अपने प्राकृतिक चीजों जैसे सोना, चांदी, मसाले और कपास के लिए मशहूर था। पुराने सिल्क रूट और समुद्र के रास्तों से भारत का व्यापार पूरी दुनिया से होता था। विदेशी व्यापारी भारत आते थे और यहां से मसाले, रेशमी कपड़े और दूसरी कीमती चीजें ले जाते थे। भारत हमेशा व्यापार में फायदे में रहता था, जिससे देश में पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसी समृद्धि ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया। भारत की संस्कृति भी बहुत बड़ी और रंगीन रही है। यहाँ के अलग अलग धर्म और लोगों ने मिलकर एक समृद्ध और संपन्न समाज बनाया। कला, संगीत, नृत्य और साहित्य ने इस समृद्धि को और भी बढ़ाया। भारत की शिक्षा प्रणाली, तक्षशिला और नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन समय के साथ विदेशी आक्रमणों ने भारत की इस समृद्धि को कमजोर कर दिया। मुगल और फिर अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक स्थिति को बदल दिया। इन आक्रमणों के बावजूद भारत की संस्कृति और इतिहास हमें गौरव का अनुभव कराते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे भारत सोने की चिड़िया कह लिया। पुराने समय की समृद्धि और वैभव ने ही इस उपाधि को जन्म दिया। हमें अपनी धरोहर पर गर्व होना चाहिए और इसे बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।